हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ जो है कि हमने चलाई है एच पी टेट एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर एच पी टेट के एग्ज़ाम की बात करें तो आज हम करेंगे एच पी जी के का सेक्शन, जिसमें वो हेल्पफुल होगी सभी साइंस, आर्ट, जे बी टी, एल टी एग्ज़ाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं हम अपनी सीरीज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भूरी सिंह म्यूजियम इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ये तो हमें पता होगा कि जो भूरी सिंह म्यूजियम है यह है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा जिले में जो कौन सी झील है। तो इस क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें पता होगा तो डल लेक है हमारे कांगड़ा में, करेरी लेक भी है हमारे कांगड़ा में, चंद्रताल लेक है हमारे लाहौल स्पीति में, तो गडासरू एक हमारे पास यहाँ पर बचे, तो ये है हमारे चंबा में। अगर चंबा की लेक्स की बात करें तो महाकाली, खजियार, मणिमहेश झीलें जो है वो चंबा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज़ द वॉर म्यूजियम इन हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में जो युद्ध संग्रहालय वो कहाँ पर स्थित है, तो ये है हमारे पास धर्मशाला में। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पर्सन पर यूनिट एरिया, एक एरिया में कितने का लोग रह रहे हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर किसी छोटे से एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो मतलब वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी हाईएस्ट होगी। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन पूछा जाए किसी ज़िले में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या रहती है वो, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच रिवर इज़ द लार्ज प्रोजेक्ट बिल्ड। जो लार्ज प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है। बनेर है, बसपा पर है, ब्यास पर है या पार्वती पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। जो लार्जी प्रोजेक्ट है वो ब्यास नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्टेट इन द महाबलीपुरम टेम्पल सिचुएटेड। महाबली जो टेम्पल है वो कौन से जो स्टेट है उसमें सिचुएटेड है। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, गुजरात या उड़ीसा। तो ये है हमारे पास तमिलनाडु में सिचुएटेड। अब इसको याद कैसे रखना है, अगर हमारे पास किसके साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ अच्छे रिलेशन हो गए तो हमारे पास कोई सी भी अगर प्रॉब्लम आए उसे हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बल आ जाता है। तो मिलना से तमिलनाडु और महाबलीपुरम, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय हुम हरिश्चरित्र रिटर्न। जो हरिश्चरित्र है वो किसने लिखी है, तो ये लिखी है हमारे बाण भट्ट ने। अब कैसे याद रखें, अब खुश होंगे तो, अगर हम खुश होंगे, हैप्पी होंगे तो हम अपने गोल्स को लेकर बड़े ही क्लियर होंगे। तो मतलब हमारे जो बाण होंगे वो एक ही जगह पर हमारे गोल पर ही लगेंगे। तो हरिश्चरित्र किसने लिखी है, ऑप्शन नंबर ए बाण भट्ट जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की जो लड़ाई हुई थी उसमें कौन हारा था। तो ये जो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हुई थी ये हुई थी हमारे टिप्पू सुल्तान और फ्रांसीसियों के बीच में। तो इसमें टिप्पू सुल्तान की जो थी वो हार हुई थी। और जो टिप्पू सुल्तान था वो कहाँ का शासक था, ये था मैसूर का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु पेंटेड द पिक्चर लास्ट स्पर। जो लास्ट स्पर पिक्चर है इसको किसने चित्रित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, लियोनार्डो द विंची ने इसको जो था वो बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इट इज़ द ट्राइब ऑफ कश्मीर। कश्मीर की जो ट्राइब है वो कौन सी है। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, जो कश्मीर के लोग होते हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर लोग अपना एंटरटेन करने के लिए एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तभी उनका वो टाइम पास होते हैं। तो वो मतलब बातचीत करने मतलब बक बक करने, तो बक बक से बकरवाल, इस तरह से याद रख सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन स्क्रिप्ट इज रिटन। अब हड़प्पन स्क्रिप्ट जो किस तरह से लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप। तो ये लिखी जाती है हमारे राइट टू लेफ्ट। हम लिखते हैं ना लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ये लिखते हैं राइट टू लेफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स का कॉल्ड। जो सिक्कों का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। इसको अगर हिंदी में देखें तो ये ज़्यादा आसान है याद रखने को, मुद्रा शास्त्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द पेरिस एकेडमी एस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस। अब पेरिस एकेडमी कहाँ पर है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पेरिस किसके कैपिटल है, फ्रांस के कैपिटल है। तो इसको इस तरह तो ईजी है याद रखने को। पर इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो ये हुई थी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1666। अगर हम पी को अगर पूरा अपोजिट कर दें तो ये 6 की फॉर्म में ले रहा है, तो इसको 1666 से इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर कंट्रीब्यूटेड टू द डिस्कवरी ऑफ द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ हम्पी।
हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों की खोज में निम्नलिखित में से किस विद्वान ने योगदान दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये है हमारे पास कॉलिन क्वाइन मैकेंजी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी तीर्थकर वर इन जैनिज्म? जैनिज्म में कितने तीर्थकर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल जो थे वो 24 थे, और जो हमारे जो महावीर स्वामी थे वो थे हमारे 24th तीर्थकर। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि जैनिज्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। और इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी जो थे वो कौन से नंबर के तीर्थकर थे? तो वो हो जाएगा उसमें हमारा आंसर 24th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन लेड इन इंडिया? भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी 1853 AD में। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? वेरी इजी क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर विच आर्टिकल इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन 1975 AD? अब भारत में जो 1975 में कौन सी इमरजेंसी, कौन से आर्टिकल के अंदर जो है वो इमरजेंसी जो वो इम्पोज की गई थी? आर्टिकल 368, 60, 56 या 352? तो अगर हम ये देखें तो इसमें से आर्टिकल 352, 356 और 360 की ही बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। तो आर्टिकल 352 के अंडर जो है वो इमरजेंसी जो है 1975 में डिक्लेयर की गई थी। इंटरनेशनल कोर्ट इज सिचुएटेड। अब ये बताना हमने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट में कौन पहुंचेगा? जो मतलब कि जो कट्टर दुश्मन हो गए उनके नीदर और ईदर कभी नहीं बनेंगे एक दूसरे के साथ, तो वो अपने आप को एक दूसरे को हग भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, वो नीदर हग करेंगे अपने आप को। तो नीदर से नीदरलैंड और हग से हेग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 140 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट बिल? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो कौन से शेड्यूल में आता है, तो वो आता है हमारे शेड्यूल नंबर 10 में। इसको एंटी डिफेक्शन, इसको दल विरोधी, दल बदल संशोधन भी कहा जाता है। तो दल बदल से 10 इस तरह से याद रख सकते हैं। और ये कब हुई थी हमारी अमेंडमेंट? ये हुई थी हमारी 91 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द वर्सा पैक्ट एस्टेब्लिश? वर्सा संधि की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई है हमारे 1955 AD में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज अबॉलिश्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन द कंट्री? अब जो ये जो जेंडर मतलब कि जेंडर, गर्ल्स बॉयज़ या ट्रांसजेंडर, इनके आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कौन बंद करता है? गवर्नमेंट करती है, स्टेट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, कोर्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि इसमें ही हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। 143 क्वेश्चन हमारे पास, वट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी? छुआछूत से संबंधित जो को ख़त्म करने का जो बात की गई है वो कौन से आर्टिकल में की गई है? वो करी गई है हमारे आर्टिकल नंबर 17 में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन इज़ द बिगनिंग ऑफ द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी कंसिडर्ड? परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत का आरंभ कब से माना जाता है? ये माना जाता है हमारा 15वीं सेंचुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 145, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय? चीफ इलेक्शन मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, कौन करता है? ये तो हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 146, विच फ्रीडम फाइटर हैज़ बीन कॉल्ड पहाड़ी गांधी? वेरी इजी क्वेश्चन, पहाड़ी गांधी कौन को किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो वो कमेंट बॉक्स में करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिलिंग इज़ ए फेमस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? कांगड़ा जिले का बिलिंग जो है वो प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो यह हमारे पैराग्लाइडिंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग विच मुगल रूलर डिड द फ्रेंच ट्रेवल बर्नियर विजिट इन हिमाचल प्रदेश? बर्नियर जो था वो किस मुगल शासक के समय जो है वो हिमाचल प्रदेश में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास औरंगजेब, अकबर, बाबर, जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। तो इसको याद कैसे रखना है, जो औरंग नाम का जो पर्सन है उसकी जेब क्या होगी? वो बर्न होगी। बर्न से बर्नियर, औरंगजेब की जो जेब है वो बर्न होगी। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रोंगटोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट इस। रोंगटोंग जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो ये है हमारे किन्नौर, शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति। ये हमारे पास लाहौल स्पीति में स्थित है। इसको याद कैसे रखना है कि लाहौल स्पीति हमारी जो है वो बहुत ही हाइट पर है, वहाँ पर जो है बर्फ़ रहती है। तो अगर किसी को वहाँ पर जाना होगा तो वो रेंगते रेंगते ही जाएगा ना, रोते रोते जाएगा, रेंगते रेंगते जाएगा। भाई इतनी हाइट पर कौन जाएगा इतनी ठंड में, वो भी। तो रोंगटोंग प्रोजेक्ट जो है वो हमारे लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज मशरूम सिटी। मशरूम सिटी से किस डिस्ट्रिक्ट को जो है वो जाना जाता है? तो वो ये जाना जाता है सोलन को। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।